गौतम बुद्ध की शिक्षाएं और उनके जीवन की घटनाएं न केवल धार्मिक शिक्षा देती हैं बल्कि मानवता के हर पहलू पर गहरा प्रभाव डालती हैं। उनके जीवन के कई किस्से ऐसे हैं जो न केवल भौतिक बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक विकास की दिशा में भी प्रकाश डालते हैं। एक कहानी जो विशेष रूप से मानव संबंधों और झगड़ों को सुलझाने की कला को दर्शाती है, वह है गौतम बुद्ध और 3 झगड़ालू लोग की कथा। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में 3 व्यक्ति राजू, मनोहर और रामू अपने अपने झगड़ों और मतभेदों को लेकर परेशान थे। ये तीनों व्यक्ति गांव के प्रमुख व्यक्ति थे, लेकिन उनके बीच का विवाद गांव की शांति को बिगाड़ रहा था। गांव के लोग इन झगड़ों से चिंतित थे और कोई भी इस समस्या का समाधान नहीं निकाल पा रहा था। गांव के बुजुर्गों ने सोचा कि गौतम बुद्ध ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। उन्होंने बुद्ध से निवेदन किया कि वे गांव आकर इस समस्या को सुलझाएं। बुद्ध ने स्वीकार कर लिया और वे गांव में पहुंचे। बुद्ध जब गांव में पहुंचे तो उन्होंने तीनों झगड़ालू व्यक्तियों को एक जगह पर बुलाया। राजू, मनोहर और रामू सभी वहां उपस्थित हुए। बुद्ध ने शांति और सौहार्द की बात की और उन्हें एक विचारशील कहानी सुनाने का प्रस्ताव दिया। बुद्ध ने कहा, एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक किसान, एक व्यापारी और एक शिल्पकार रहते थे। ये तीनों बहुत मेहनती और ईमानदार थे, लेकिन हमेशा आपस में झगड़ते रहते थे। किसान का कहना था कि उसकी मेहनत सबसे कठिन है। व्यापारी का कहना था कि व्यापार की कठिनाइयों को सहना अधिक चुनौतीपूर्ण है, और शिल्पकार का कहना था कि शिल्पकारी की कला सबसे कठिन है। उनका झगड़ा कभी खत्म नहीं होता था और इससे गांव की शांति और समृद्धि प्रभावित हो रही थी। बुद्ध ने कहानी को जारी रखते हुए कहा, एक दिन गांव के एक समझदार वृद्ध ने सुझाव दिया कि वे एक प्रतियोगिता आयोजित करें। प्रतियोगिता का विषय था, समाज के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। सभी ने अपनी अपनी कला और मेहनत का प्रदर्शन किया। किसान ने खेत की फसल, व्यापारी ने व्यापार के लाभ और शिल्पकार ने उसकी कलाकृतियों को दिखाया। लेकिन अंत में वृद्ध ने उन्हें समझाया कि कोई भी एकल व्यक्ति समाज को पूरी तरह से नहीं चला सकता, सभी की भूमिका महत्वपूर्ण है। अगर वे सब मिलकर काम करें और एक दूसरे की कठिनाइयों को समझें तो समाज को सबसे बड़ा लाभ होगा। कहानी सुनने के बाद बुद्ध ने कहा, इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि हर व्यक्ति की भूमिका समाज में महत्वपूर्ण होती है। आप सभी के पास अपनी अपनी शक्तियां और क्षमताएं हैं, लेकिन जब आप एकजुट होकर काम करते हैं और एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझते हैं, तभी समाज में वास्तविक शांति और समृद्धि संभव है। राजू, मनोहर और रामू ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना और उन्होंने समझा कि उनके झगड़े केवल व्यक्तिगत थे और इनका समाधान मिलकर काम करने में है। उन्होंने अपने विवादों को भुलाकर एक दूसरे के साथ शांति और सहयोग की भावना से पेश आने का निर्णय लिया। इसके बाद गांव में शांति और सहयोग का माहौल बन गया। राजू, मनोहर और रामू ने मिलकर गांव के विकास के लिए कई नई योजनाओं की शुरुआत की। वे एक दूसरे के काम में मदद करने लगे और आपसी समझ और सम्मान को प्राथमिकता देने लगे। गांव का वातावरण अब खुशहाल और समृद्ध हो गया। बुद्ध ने उनके समर्पण और प्रयास की सराहना की और गांव से विदा लिया। उन्होंने तीनों व्यक्तियों को आश्वस्त किया कि अगर वे हमेशा सहयोग और समझदारी से काम करेंगे तो उनकी जीवन यात्रा में कोई भी मुश्किल असाध्य नहीं होगी। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि आपसी झगड़ों और मतभेदों का समाधान एक दूसरे की कठिनाइयों और दृष्टिकोण को समझने में है। जब हम सहयोग और सम्मान की भावना से कार्य करते हैं तो हम न केवल व्यक्तिगत रूप से बल्कि समाज के स्तर पर भी शांति और समृद्धि ला सकते हैं। गौतम बुद्ध के इस सरल लेकिन प्रभावशाली संदेश ने 3 झगड़ालू व्यक्तियों और पूरे गांव की जीवनधारा को बदल दिया। बुद्ध की शिक्षाएं आज भी हमें प्रेरित करती हैं कि हम अपने जीवन में शांति, समर्पण और समझदारी को अपनाएं ताकि हम व्यक्तिगत और सामूहिक विकास की दिशा में आगे बढ़ सकें।